आई बाबा। आई यहाँ, आप अंदर आइए ना। ये आई, हम किसी और का पता ढूंढ रहे थे, गलती से यहाँ आ गए। माफ करना, आपको तकलीफ हुई। आई तू ऐसे क्यों कह रही है? हमें तकलीफ क्यों होगी तेरे यहाँ आने से? तू ऐसे अजनबियों की तरह क्यों बात कर रही है मुझसे? बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं तुमसे अजनबी की तरह ही बात कर रही हूँ। तुमने हमें अजनबी ही बना दिया है, इसीलिए तो अपनी परेशानी हमें नहीं बताई, सब कुछ छुपाया हमसे। नहीं आई, ऐसी बात नहीं है। आपको गलत फहमी हुई है सब। हाँ हुई होगी, लेकिन इस गलत फहमी की वजह भी आप दोनों हो। मानव, इस बार मैं तुमसे भी बहुत नाराज हूँ। मैं तुम्हें बेटा समझती थी, लेकिन तुमने अपना फर्ज नहीं निभाया। अर्चू के साथ मिलकर सब कुछ छुपाया ना हमसे। बेटी ने पराया समझा और बेटे ने अपना नहीं माना। अब हम जाएं तो कहाँ जाएंगे? आई। हाँ बेटे, हम तुमसे बहुत नाराज हैं। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि तुम लोगों से ये इस तरह की गलती हुई कैसे। बाबा, हम सच कह रहे हैं, हम ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन हमने बस यही सोचा कि आप लोगों को परेशानी होगी, इसीलिए। तुम दोनों ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? अरे तुम लोग अपना दुख दर्द हमसे छुपाओगे तो हमें ज्यादा परेशानी होगी। तुम कहाँ हो, कैसे हो, कुछ पता नहीं चल रहा था। पता नहीं मन में इतने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। आई, मुझे पता है कि तुझे कितनी तकलीफ हो रही होगी। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे प्लीज। देख, अगर तू नहीं मानी तो मैं रो दूंगी, प्लीज। रोए तेरे दुश्मन। और अब ये रोने वोने की बातें बंद करो, सारा सामान बांध लो और चलो हमारे साथ अपने घर। चलो। आई, ये नहीं आई, हम नहीं आ सकते तेरे साथ। क्या? क्यों? क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि आई, पिछली बार जब हम आए थे तो तुझे पता है ना क्या हुआ था। उसका अंजाम हम देख चुके हैं, और मैं नहीं चाहती कि हम दोनों की वजह से उस घर में और तनाव बढ़े या कोई भी मुसीबत आए। अर्चू, पहले की बात और थी। बेटा, अब तू अकेली नहीं है, तेरे पेट में तेरा बच्चा है। यहाँ कौन तेरी देखभाल करेगा? क्या होगा तेरा? आई, आप क्यों चिंता कर रही है? मैं हूं ना। हाँ, मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा अर्चना का। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। देखो बेटे, हमें तुम पे पूरा भरोसा है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम अर्जू का अच्छे से ख्याल रख सकते हो, लेकिन क्या करें बेटा, माँ बाप का दिल है, चिंता तो होती ही है ना। बाबा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मेरी। और मानव है ना, वो मेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे, और फिर आप लोगों का आशीर्वाद तो है ना हमारे साथ। अरे हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। आइए ना, आप लोग अंदर आइए आई प्लीज। अंदर आ, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ अच्छी सी। क्या करूं? क्या वाकई में धर्मेश की ऑफर के बारे में सोचना सही होगा? वैसे उसकी ऑफर तो अच्छी है, इसमें मेरा भी भला है और वैशु का भी, और बस उसे हाँ कहने भर की देर है और मेरी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चुटकी में दूर हो जाएंगी। लेकिन अगर इस बारे में वैशु को पता चल गया तो बहुत हर्ट हो जाएगी वो। हो सकता है वो मुझसे रिश्ता ही तोड़ दे। नहीं नहीं, मैं उसका दिल नहीं दुखा सकता। लेकिन फिर मैं क्या करूं? कैसे सुलझाऊं इस पहेली को? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विनोद, क्या हुआ? तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो इस तरह? सब ठीक तो है ना? और तुम्हारे चेहरे पर इतनी परेशानी, क्या बात है? मैं कुछ सोच रहा हूं मंजू। सोच रहे थे क्या? मंजू, आज मेरी धर्मेश से मुलाकात हुई थी। क्या कह रहे हो विनोद? हाँ, एक्चुअली उसी ने मुझे बुलाया था। वो चाहता है कि मैं वैशाली के दिल में फिर से उसके लिए जगह बनाने में उसकी हेल्प करूं। उसके बदले में वो हमारा बैंड्रा वाला फ्लैट भी छुड़वा देगा और साथ में मुझे अच्छी सी नौकरी भी दिलवा देगा। सच विनोद? धर्मेश ने ऐसा कहा? तो फिर इसमें इतनी सोचने की क्या बात है? तुम उसके ऑफर को हाँ कह दो ना। नहीं मंजू, ऑफर चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन मैं ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपनी बहन वैशु का दिल नहीं दुखा सकता।
अपने स्वार्थ के लिए अपनी बहन के जज्बातों के साथ खेलना, ये मुझे मंजूर नहीं है। ये इंसान कभी नहीं सुधरेगा। एक झटके में सारी मुश्किलों को सुलझाने का मौका मिला है और इससे अपनी बहन पर प्यार उमड़ रहा है। पता नहीं ये इंसान खुद के बारे में कभी सोचेगा भी या नहीं। अब की बार मैं विनोद को कोई गलती नहीं करने दूंगी। इससे पहले कि विनोद धर्मेश को ना कह दे, मैं खुद जाकर धर्मेश से मिलती हूँ। जो काम धर्मेश विनोद के हाथों करवाना चाहता है, वो काम मैं करूंगी। सारी लीगल फॉर्मेलिटीज तो हो चुकी हैं, बस एक मानव का स्टेटमेंट बाकी है, उसके बाद हमारा काम पूरा। हमें सिर्फ एक बच्चा चुनना होगा। अच्छा, इन सारे फेसेस में ये मूवमेंट सबसे अच्छा होगा, राइट वर्षा? आज कितने दिनों के बाद तेरे चेहरे पर ये खुशियां देख रही हूँ। बापा करे ये खुशियां ऐसी ही बनी रहे। बनी रहेंगी, क्योंकि खुशियां देने वाला खुद हमारे घर पर जो आ रहा है। मिस्टर सतीश, हाँ, आपकी तरफ से गारंटर के तौर पर कोई मिस्टर मानव करके आने वाले थे, हमें उनका बयान लेना है। वो आ गए क्या? हाँ, वो बस आ रहे हैं, रास्ते में ही है। मैं फोन करके देखता हूँ एक बार। ठीक है। अरे लो, आ गया। मुझे आने में देरी तो नहीं होगी? अरे नहीं नहीं, तुम बिल्कुल सही समय पर आ गए। हम जल्दी आए यहाँ पे। वो क्या है कि बच्चा गोद लेने की एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा थी कि हम थोड़ा सा पहले आ गए। वर्षा तो कल रात से तैयार होकर बैठी आ जाने के लिए यहाँ पर। सतीश प्लीज, तुम्हें तो बस चांस चाहिए मेरा मजाक उड़ाने का। जीजू, आप इनकी बातों पर ध्यान मत दो। जीजू आपका ऑफिस में वेट कर रहे हैं स्टेटमेंट के लिए। हाँ, मैं देखता हूँ। हाँ, हाँ अर्चना, बोलो। कहाँ हैं आप? अरे मैं अनाथ आश्रम में हूँ। वो वर्षा और सतीश बच्चा अडॉप्ट कर रहे हैं ना, तो मैं गारंटर बनने आया हूँ, स्टेटमेंट दे रहा हूँ। स्टेटमेंट? यही कि वर्षा सतीश अच्छे हैं कि नहीं, बच्चा संभाल सकते हैं कि नहीं। मानव, वो इसी सिलसिले में मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। वर्षा है ना, उस दिन मुझे हेलो 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 मानव, हेलो हेलो हेलो। शायद बैटरी खत्म हो गई होगी। अब क्या करूं? पिछले कुछ दिनों की गड़बड़ी में मैं वर्षा की बात मानव को बताना भूल ही गई। अब अगर उन्होंने गलती से भी वर्षा के अबॉर्शन की बात बता दी तो मैं क्या करूं? मैं कैसे बताऊं मानव को? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। नमस्ते मैम, मानव देशमुख। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते, बैठिए। आइए बैठिए। हाँ, तो क्या नाम बताया आपने अपना? जी मानव देशमुख। एक्सक्यूज मी मिस्टर मानव, जी? अच्छा होगा अगर आप अपना मोबाइल बंद कर लें, जिससे हम बिना डिस्टरबेंस के आपस में बात कर सके। जी। पता नहीं क्या हो गया मानव के फोन को। मैं क्या करूं? मैं खुद ही अनाथ आश्रम चली जाती हूँ। हाँ, तो मिस्टर मानव, कितने सालों से जानते हैं आप इन दोनों को? जी कुछ 3 सालों से। एक्चुअली वर्षा जो है मेरी साली है और सतीश मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो काफी करीब से जानता हूँ मैं। ऐसी कौन सी बात है इन दोनों में जो आपको बहुत अच्छी लगती है? देखिए, दोनों जितने जज्बाती हैं उतने ही ज्यादा प्रैक्टिकल भी हैं और दोनों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। सबसे अहम बात यह है कि रिश्तों की अहमियत की बहुत कदर करते हैं। देखा जाए तो बिल्कुल आदर्श पति पत्नी। फाइनेंशियल स्टेटस क्या है इनका? मतलब मेरा मतलब है कि बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के काबिल हैं दोनों? आप एक बच्चे की बात करें? अरे सतीश 10 बच्चों को संभाल सकता है। एक तो उसका बिजनेस अच्छा है, पैसे अच्छे कमाता है और बहुत जिम्मेदार भी है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। क्या हुआ वर्षु? क्यों इतनी टेंशन में है? चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, पता नहीं ताई ने मानव जीजू से एबॉर्शन वाली बात की है या नहीं। अगर नहीं की है तो अरे ऐसे कैसे नहीं करेगी? इतनी जरूरी बात वो भूल थोड़ी ना सकती है। मैं भी बेवजह इतना परेशान हो रही हूँ। आई ने कहा है ना
सब ठीक होने वाला है। आपकी बातें सुनकर हमें ये लग रहा है कि वर्षा और सतीश को बच्चा गोद देने का फैसला एक सही फैसला है। और एक आखिरी सवाल, हमारे पास मिसेस वर्षा की मेडिकल रिपोर्ट आई है, उसमें ये मेंशन किया गया है कि वो कभी मां नहीं बन सकती। इसको लेकर कहीं उनके मन में कोई तनाव या कोई अनबन? मेरा मतलब है कि शादी के 3 साल तक अगर बच्चा नहीं होता तो घर में कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं और मोहल्ले में भी उसे बांझ कह के तरह तरह के सवालात खड़े किए जाते हैं। तो इसको लेकर कहीं घर में कोई प्रॉब्लम या... अरे नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। वर्षा के साथ ये प्रॉब्लम हमेशा से नहीं थी। अरे एक्चुअली वो वर्षा एक बार प्रेग्नेंट भी हुई थी, लेकिन उस समय वो एक अपने करियर पे ज्यादा ध्यान दे रही थी, इसलिए एबॉर्शन करना पड़ा। और बदकिस्मती से एबॉर्शन के समय कॉम्प्लिकेशन हो गई और अब वो मां नहीं बन सकती। लेकिन ये प्रॉब्लम हमेशा से नहीं थी। क्या वाकई में ऐसा हुआ था? जी, उन लोगों ने आप लोगों को बताया नहीं? ओके मानव, थैंक्स। अब आप जा सकते हैं। जी। अरे वो मानव का है? जीजू कैसा रहा? मेरा मतलब है सब कुछ ठीक से हो गया ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? क्या हम बच्चा सेलेक्ट करने जा सकते हैं? जा सकते हैं मतलब? अरे क्यों नहीं कर सकते हैं? देखो, जो हमने गारंटर भेजा था ना, उसके स्टेटमेंट के बाद तो कोई भी हमें मना नहीं कर सकता। मिस्टर सतीश, आप और वर्षा जी जरा अंदर आएंगे? ठीक है। आइए मिस्टर सतीश, बैठिए। वर्षा तुम बैठो। मिसेस सतीश, हमें आपसे इस तरह के बर्ताव की उम्मीद नहीं थी। हम तो आपको एक सच्चे और सुलझे हुए इंसान समझ रहे थे, और आपने... एक्सक्यूज मी, मैं कुछ समझा नहीं। इसमें ना समझने वाली ऐसी कौन सी बात है मिस्टर सतीश? आप हमारे यहाँ पर बच्चा गोद लेने आए थे और आपने अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी सच्चाई हमसे छुपाई। अरे आपने हमें ये क्यों नहीं बताया? आपकी बीवी इससे पहले एक बार अबॉर्ट हो चुकी है। क्यों वर्षा जी, सही कहा ना मैंने? आप इससे पहले एक बार अबॉर्ट हो चुकी हैं या नहीं, बताइए। जी, कुछ कहने की जरूरत नहीं है वर्षा जी, आपका चेहरा सारी सच्चाई बयान कर रहा है। माफ कीजिएगा सतीश जी, हम आपको बच्चा गोद नहीं दे सकते। देखिए सर, मैं मानता हूं कि वर्षा से गलती हुई है, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास है और वो उसे सुधारने की कोशिश भी कर रही है। क्या आप लोग अपनी तरफ से उसको एक मौका नहीं देंगे? देखिए, हमने आपके सारे रूल्स को फॉलो किया है, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की है, फिर भी आप एक छोटी सी गलती की वजह से ऐसा क्यों? मिस्टर सतीश, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग आपको एक बच्चा नहीं, एक रिश्ता गोद दे रहे हैं, और हमारे लिए आपके स्टेटस से ज्यादा आपकी सोच की अहमियत है। और आपकी पत्नी जो अपने खुद के बच्चे के साथ इतना बड़ा अन्याय कर सकती है,
वो किसी और के बच्चे को प्यार क्या देगी? अरे वो अपने खुद के बच्चे की माँ नहीं बन पाई तो वो किसी और के बच्चे की माँ कैसे बनेगी? और मैं किस तरह से उसके ऊपर इतना भरोसा कर सकूं? और हम लोगों को आपसे शिकायत सबसे ज्यादा है क्योंकि आपने हम सब से झूठ बोला। आई एम सॉरी, प्लीज सर प्लीज। आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं मानती हूँ मैंने आपसे ये बात छुपाई, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए छुपाई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी इस गलती की वजह से मेरे एडॉप्शन प्रोसेस में कोई भी रुकावट आए। मुझसे गलती हुई है, लेकिन सर प्लीज आप मेरी इस गलती की इतनी बड़ी सजा मुझे मत दीजिए। मेरे सपने, मेरा सब कुछ इस बच्चे से जुड़ा हुआ है। प्लीज मुझे उससे अलग मत कीजिए सर। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे सपने को मत तोड़िए। आई एम सॉरी, प्लीज सर। ये सब बातें आपको पहले सोचनी चाहिए थी। हम भी हमारे कायदे कानून के हाथों मजबूर हैं। वर्षा, 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 अगर वर्षा, क्या हुआ? आई बताता हूँ आपको बाद में। दीदी ये देखो ड्राइंग। पता है ये कौन है? ये आई, बाबा और मैं। आप क्यों रो रहे हो? क्योंकि पापा ने मुझे सजा दी है। आपको सजा क्यों दी? मैं बहुत बुरी हूं ना, इसलिए। पता है क्या, इसके बाद मैं दोबारा अकेली हो जाऊंगी, तुम सबसे दूर चली जाऊंगी। शायद तुम लोगों का साथ मेरे नसीब में ही नहीं है। नहीं दीदी, तुम बहुत अच्छी हो। पापा तुम्हें कभी सजा नहीं दे सकते। हाँ दीदी, तुम तो कितना प्यार करती हो हम सबसे। आप ही कहती हो ना कि पापा अच्छे के साथ अच्छा ही करते हैं। ये नियम मेरे लिए लागू नहीं होता। मैं तुम सबको छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। संभालो अपने आप को वर्षा। और चलो अभी यहां से घर। जितनी देर यहां पे रुकोगी उतना ज्यादा ही दुख होगा। दुख अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है सतीश। मैनेजमेंट ने हमें बच्चा गोद देने से मना किया है वर्षा, लेकिन यहां पर आने से मना नहीं किया है। जब भी तुम्हारा मन करे तुम यहां पे आ जाना। और अकेले क्यों, मैं भी आऊंगा तुम्हारे साथ। इन बच्चों के साथ में अब मेरा भी दिल जुड़ गया है। लेकिन अभी चलो यहां से। इस तरह बच्चों के सामने रोना वो सही नहीं है। चलो।
मेरी खातिर चलो। सतीश, सतीश, अब सॉरी यार, मुझे नहीं पता था कि मेरे एक साथ से इतनी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। मैं जानते थे, तुम सब कुछ जानते थे वर्षु। ये भी जानते थे कि तुम्हारा एक गलत स्टेटमेंट मेरी जिंदगी की सारी खुशियां मुझसे छीन सकता है, मेरे सपने तोड़ सकता है। लेकिन फिर भी वहां पर जाकर तुमने सब कुछ बोल दिया ना। क्यों किया तुमने ऐसा? वर्षा, अरे तुम्हारी जिंदगी में भले 1000 प्रॉब्लम्स हो, शायद इसी वजह से दूसरों की जिंदगी की खुशियां तुमसे देखी नहीं जाती। वर्षु, अगर ये क्या कह रही है तू ये सब मानव को क्यों कह रही है? बच्चा देना नहीं देना ये तो मैनेजमेंट का डिसीजन है, इसमें मानव की क्या गलती है? नहीं आई, यही जिम्मेदार है उसके लिए। इन्होंने जाकर वहां पर सबके सामने बोल दिया कि मेरा एबॉर्शन हुआ था, और इसी की वजह से मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि वो मुझे बच्चा गोद नहीं दे सकते। क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब कुछ बोलने की? क्या जरूरत थी राजा हरिश्चंद्र बनने की? अगर थोड़ा सा झूठ बोल भी देते तो कौन सा आसमान टूट पड़ता? वर्षा, मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मुझे ये बात नहीं बोलनी थी? मैं सच कह रहा हूँ, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी नहीं बोलता। वर्षा, झूठ, एक और झूठ। मैंने खुद ताई को बोला था कि मानव जीजू को बताए, जब उनसे सवाल पूछे जाए हमारे बारे में तो वो मेरे अबॉर्शन की बात किसी को न बताएं। ताई बताया था ना तुझे। वर्षा तो सही कह रही है, लेकिन दरअसल बात ये हुई कि मैं मानव से बात ही नहीं कर पाई। कुछ दिनों से घर के हालात ऐसे चल रहे हैं ना कि मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं मानव से बात कर सकूं। इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दे प्लीज। कैसे माफ कर दूं ताई? तू नहीं जानती तेरी एक गलती की वजह से आज क्या से क्या हो गया है। कम से कम 10 बार मैंने तुझे खुद याद दिलाया था ना ताई, फिर भी तू भूल गई। कैसे? इतनी बड़ी बात। इसका मतलब है मेरी खुशियां तेरे लिए कोई मायने नहीं रखती ना ताई? वर्षु, ऐसी बात नहीं है। वर्षु की जिंदगी में खुशियां आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता तुझे, है ना? वर्षा देखो, सब कुछ नहीं बिगड़ा है, यहाँ पर मुझसे गलती हो गई, लेकिन इस शहर में और भी अनाथ आश्रम है, वहाँ जाएंगे और वहाँ बात करेंगे। हाँ, ये कहना कितना आसान है जीजू आपके लिए, लेकिन एक बार मेरी जगह आकर देखो। लेकिन आप ये नहीं कर सकते क्योंकि पापा ने आपकी झोली खुशियों से भर दी है। कुछ ही दिनों में आप बाप बन जाएंगे, लेकिन बच्चे के तरसने वाली वर्षा का दुख आप कभी नहीं समझ पाएंगे, कभी नहीं।